नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। दिल्ली एक बार फिर दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गई है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। राजधानी का AQI कई इलाकों में 500 के पार पहुंच गया। सरकार और प्रशासन की तमाम तैयारियों के बावजूद प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सका। इस पूरे मामले पर फेस न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने सरकार से बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात जस के तस हैं। जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही? डॉक्टर अंसारी ने कहा कि अगर सख्त और ठोस कदम अब नहीं उठाए गए तो दिल्ली आने वाले समय में रहने लायक नहीं बचेगी। फेस न्यूज के साथ मैं हूं अनुष्का। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। दिल्ली की हवा बीतते दिनों के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वहीं दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल से लगातार तीसरे दिन भी वायु गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई और हवा की गति भी कम हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को AQI 351 और सोमवार को AQI 345 दर्ज की गई थी। वहीं CPCB रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता 353 रहा। इसके अलावा दिल्ली का मौसम अगले 4 दिनों तक थोड़ा सूखा सूखा सा रहेगा। दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और तो और सुबह के समय आसमान में कोहरा भी छा सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली वासी को प्रदूषण की वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यूवर्स, एक आज खास विषय पर मैं आपसे बात करने के लिए लाइव हुआ हूँ। वो विषय है पोल्यूशन, प्रदूषण, जो कि मैंने ये अभी कल के ही अखबार में देखिए आप, ये जागरण में लिखा हुआ है कि दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है दिल्ली में है। इसके लिए किसको बधाई दी जाए? बीजेपी को दी जाए, रेखा गुप्ता जी को दी जाए, या केंद्र सरकार को दी जाए? बहरहाल इसे सोचने का विषय है कि पोल्यूशन इतना हो गया है कि हम दिल्ली नहीं पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं पोल्यूशन के लिए। दिल्ली जो है सबसे आगे आ चुकी है, सबसे ऊपर हो चुकी है। इसमें जिम्मेदारी तो सबसे पहले सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो आसानी से वही हो पाता है। जनता का भी सहयोग जरूरी होता है, मगर जनता जब तक नहीं मानती, जब तक कि कोई डायरेक्शन ना हो या प्रयास ना हो। अगर आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने कोरोना के टाइम पर सबसे बर्तन बजवाए थे, यानी कि तालियां बजवाई थी, बर्तन बजाए, जो कोई लॉजिक नहीं है। तालियां बजाने से या बर्तन बजाने से कोरोना नहीं भागना था, मगर मोदी जी ने, यानी कि मुखिया हैं देश के, उन्होंने कोई बात कही तो सबने मानी। पोल्यूशन पे भी सरकार को चाहिए कि इस पर कोई खास जो है कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन जो है हर एक व्यक्ति को, उन लोगों से पूछे जिनको सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, जो बीमार है, तरह तरह की बीमारी से पीड़ित है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके बारे में सोचिए। उनके बारे में सोचिए जो शहरों में रह रहे हैं, बड़े कंजेस्टेड इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती इतने पोल्यूशन के बाद, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमें इस विषय पर भी थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सरकारों से सवाल करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है, उसका अधिकार होता है। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे उसने वोट दिया है या नहीं दिया है। मैं तो चाहूँगा कि जो भक्ति करते हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों की भक्ति करते हैं आंख बंद करके, उनको इस विषय पे सोचना होगा। वोट डाल दिया आपने, भक्ति कर रहे हो आप, अच्छी बात है, मगर सवाल करना भी आपका अधिकार है। अगर सवाल नहीं करोगे तो आप किसी भी घर की अगर बात ले ले, अगर घर का मुखिया को जब तक आप कोई अपनी परेशानी नहीं बताओगे, उस पर वो ध्यान नहीं देगा। तो इसीलिए जो है, अगर आप प्रेशर बनाओगे, आप कोई बात करोगे मोदी जी से या रेखा जी से, तो उस पर अमल होगा। और उसके अलावा एक बात और देखिए, नवभारत टाइम्स पेपर है ये आज का 23 तारीख का, इसको भी देखिए आप कि पोल्यूशन के क्या हाल है। दिल्ली में जो है पोल्यूशन इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, कि इसमें भी कह रहे हैं ये दिल्ली दिवाली के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा दिवाली पर पोल्यूशन दुनिया में हुआ। दिवाली मनाएं, त्यौहार मनाते हैं, अच्छी बात है, हर कोई त्यौहार मनाता है। अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने धर्म को सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको अच्छे से मनाना चाहिए, मगर अपने ही पैसे में आग लगाना ये कोई समझदारी नहीं है। मैं इसको समझदारी नहीं मांगता। पोल्यूशन फैल रहा है, पूरी सबको नुकसान पहुंच रहा है और अपने ही पैसे में हम आग लगा रहे हैं।
कोर्ट ने जो है इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक याचिका किसी ने डाली थी और उस पर संज्ञान लिया, कोर्ट ने परमिशन दी कि ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं। तो ये भी सब ये सरकार की और प्रशासन की और जो है हमारे जुडिशल की मिली भगत है। उन्होंने छूट देनी थी किसी खास पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए, तो उसमें छूट दी गई प्रशासन की ओर से और जो है जुडिशल की तरफ से। तो वो एक अंडरस्टूड था कि भाई ग्रीन पटाखों के हर कोई जानता है, जब ग्रीन पटाखों के लिए परमिशन दी गई है तो दूसरे पटाखे भी उसमें जल रही है। काला बाजारी हमारे यहाँ खूब होता है, दूसरे पटाखे भी जो है हमारे खूब जले ग्रीन पटाखों की आड़ में। अब मैं किसी पार्टी का जो है समर्थक नहीं हूं। मैं अगर बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल साहब ने पिछले 4 सालों में जो भी कुछ उन्होंने किया इसके पटाखों के विरुद्ध, उन्होंने पटाखे नहीं जलने दिए और पोल्यूशन कंट्रोल में रहा था। मगर ये फिर जो है इस बार पटाखों की वजह से या और दूसरी वजहों से जो है पोल्यूशन बहुत फैल गया। हमें सोचना होगा, इस विषय पर सोचना होगा, हमें सरकार से सवाल करना होगा कि पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। हमें इसमें अपनी भागीदारी तो रखनी है, साथ में कोई भी अगर दिक्कत है समाज में, देश में या किसी भी गली मोहल्ले में भी दिक्कत है तो हमें अपने प्रतिनिधि से सवाल करना होगा। इसी अपडेट के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट हरीश गोला, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल व ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में मैं महासचिव हूं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं दिल्ली की हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बारे में जिसका संबंध वायु प्रदूषण से है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक है, ये आप भी जानते हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी का यह दावा कि इस बार प्रदूषण का स्तर पिछले वर्षों से कम है, तथ्यों से मेल नहीं खाता है। सरकारी एजेंसी CPCB जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये सरकारी एजेंसी है, उसके अनुसार 1 नवंबर 2024 को पिछले साल दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 317 था, जबकि इस साल 21 अक्टूबर 2025 को AQI जो इंडेक्स में है वो 342 है, वो दर्ज किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है। यानी प्रदूषण घटा नहीं है, बढ़ा है। तो इस बात के लिए कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में आया है, क्योंकि कई स्टेशनों पे जो है ये सरकारी एजेंसी जो है आंकड़े इकट्ठे करती है कि कहाँ किस किस इलाके में कितना कितना प्रदूषण हुआ। तो यह स्पष्ट संकेत है कि राजधानी की हवा पहले से ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। सरकार को वास्तविकता स्वीकार कर ठोस कदम उठाने चाहिए, ना कि भ्रामक प्रचार या बयान देने से मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। आप इस चीज़ को समझें, आंकड़े आपके पास हैं और वो सब रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पब्लिक के सामने इस तरह के बयानबाजी करना मैं समझता हूँ ये हम लोगों के साथ गलत होगा, दिल्ली की जनता के साथ गलत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों दिल्ली वासियों, जैसे कि अभी आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में आया है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मेट्रो सिटी हो गई है और इसका तो बहुत ही हमारे आम जनजीवन पे बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हम लोग जो हवा पानी ले रहे हैं वो हमारे सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम को ला रही है। और सबसे ज़्यादा जो केसेस बढ़े हार्ट अटैक के, वो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी दिल्ली में पटाखे वटाखे जला रहे हैं ना जलाएं, क्योंकि कितने लोग हैं अस्थमा के पेशेंट हैं, काफ़ी लोग पेशेंट हैं सांस की बीमारियों के, कि उनकी जान का खतरा बना है। झूठ मूठ के पटाखों में पैसे फूंक के और किसी के जान का खतरा बिल्कुल ना बनाए और सेफ जोन में रहे। जरूरत से ज्यादा अपने पैसों को जहां तो वो अच्छे कामों में सेव करे, अच्छे तरीके से त्यौहार मनाए, ना कि पॉल्यूटेड करके सिटी को इस पटाखों का शहर और पॉल्यूटेड सिटी बनाए। तो मैं आप लोगों से आग्रह है कि जितना ही आप साफ सुथरे तरीके से अपने त्योहारों को मनाते हैं बिना पटाखों के, उतना ही अच्छा होगा। इससे लाखों लोगों के जीवन जो है बच सकती है, बीमारियों से बच सकती है और हमारा देश, हमारी सिटी पॉल्यूटेड नहीं होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और नंबर 1 की जगह ये मैं चाहूँगी बिल्कुल ये सिटी पॉल्यूटेड सिटी में ना आए। धन्यवाद।